हालेलुया, शालोम। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, क्योंकि उसकी दया और उसकी करुणा हमारे साथ साथ बनी रहती है। और उसके दया के चलते, उसके उस अनुग्रह को चलते हम ना केवल हम आज जीवित हैं, परंतु जीवितों की भूमि में हम पाए जाते हैं। आज के इसके 10वें महीने में हम जब कदम उठाते हैं, इस अक्टूबर महीना में हम जब आते हैं, तो परमेश्वर के कुछ वचनों को, परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे कहा, तो उसी के लिए मैं आपके सम्मुख में आता हूं। और फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद जो आप इस जगह, इस बातों में हमारे साथ जुड़े हैं। इस सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु के कार्य को हम धन्यवाद के साथ आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए मैं आपके नाम को, अपने दल के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग सभी इस शकेना ग्लोरी पेज से जितने लोग जुड़े हैं, उन सारे लोगों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज के इस मंत्र के लिए परमेश्वर ने एक वचन को दिया, उस वचन को हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, उसका 114 अध्याय और उसके पहले वाक्य को परमेश्वर जो है हम लोगों को इस प्रकार से कुछ कहना चाहता है। वो कहता है, भजन संहिता का किताब 114 अध्याय और वाक्य पहला, वो इस प्रकार से कहता है, जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। इस प्रकार का बात या इस प्रकार का अभिवचन हम जो परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हैं, या अभी तक जो हम परमेश्वर की सेवा में सेवा करके अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए बेहतर मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का कार्य इस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार से कहता है। मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए भजन संहिता का किताब, उसका 114 अध्याय का पहला वाक्य, जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। ये कूच किया जो शब्द है, ये कूच किया का मतलब उस जगह से वे निकले या उस जगह से वो कहीं चले गए बोलकर दिखाता है। मैं आपको इस बात को बतलाना चाहता हूँ कि याकूब के लिए परमेश्वर ने एक बेहतरीन नाम को दिया था। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा आप लोग, ताकि हम सब लोग उस बात को समझे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 32वां अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 32वां अध्याय में याकूब को इस प्रकार का नाम मिला है। उस नाम को उत्पत्ति का किताब उसका 32वां अध्याय और उसने 26वें वाक्य में, इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। याकूब एक स्वर्गदूतों के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है, यानी याकूब अपने आशीष के लिए उस स्वर्गदूतों के साथ युद्ध करता है। इस बातों को हम देखते हैं। और युद्ध कर जब दूत ने देखा कि याकूब प्रबल हो रहा है, यानी याकूब की ताकत उस स्वर्गदूत से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और स्वर्गदूत अपने हार को देख पा रहा है, तो याकूब से कुछ पूछता है। वो कहता है 26वें वाक्य में, तब उसने कहा, स्वर्गदूत ने, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। 27वें वाक्य में, और उसने याकूब से पूछा, स्वर्गदूत ने, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। 28वें वाक्य, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इस प्रकार से याकूब को स्वर्गदूत के द्वारा एक नया नाम को दिया गया
वो नया नाम और कुछ नहीं, उस नया नाम है इज़राइल। और इज़राइल का अर्थ है शांति का दाता या शांति का राजकुमार। तो मेरे प्रियो, और ये इज़राइल जब याकूब जो जिसको इज़राइल कहा गया, उस याकूब को जब यूसुफ उसका सब बुढ़ापे में पैदा हुआ जो बेटा था यूसुफ जो मिस्र देश में चला गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, और उसी मिस्र देश में जब वो रहा तो उस समय याकूब और उसके सारे घराने के लोग उस यूसुफ के साथ रहने लगे। मैं आपको एक बात को बतलाता हूँ, मिस्र देश जो है ये अन्य जाति का देश दर्शाता है, ये गुलामी का देश दर्शाता है, या मैं इस प्रकार से कहूँ मूर्ति पूजा वाला देश को कहलाता है। और परमेश्वर ने मिस्री लोगों को कनान देश का वायदा को दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको कनान देश में लेकर जाऊंगा, उसके बारे में बाइबल बतलाती है। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय, जिसमें 9 और 10 वचन को कनान देश के बारे में उस जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा, माफ कीजिएगा, व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण, उसमें इस प्रकार से कहते हैं कि जो देश मैं तुमको देने वाला हूं उस देश में राइट, माफ कीजिएगा, व्यवस्था विवरण की किताब 26 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 26 अध्याय और 8वें वाक्य और 9वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण की किताब 26 अध्याय 8वां वाक्य और 9वां वाक्य। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें उस स्थान पर पहुंचाकर यह देश, जिसमें 21 देश की आशीष का देश, जिसको कनान कहते हैं, कनान एक आशीषित देश को दर्शाता है, उस कनान देश में परमेश्वर की इच्छा थी मिस्र में से मिस्री लोगों को कनान देश में लेकर जाना। यह परमेश्वर की सबसे सर्वसिद्ध इच्छा थी और इसी के लिए परमेश्वर ने उनको उस मिस्र देश से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जाने के लिए प्रभु ने चाहा। उस देश के बारे में, जिस देश में, कनान देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, हमें दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पे यहोशू इस प्रकार से अपने लोगों को कहते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस प्रकार के देश को लेकर जाने के लिए कहा। इसका मतलब, जैसे मैं कह रहा था आपको, कि मिस्र देश जो है मूर्ति पूजा वाला देश को दर्शाता है, मूर्ति पूजा होती है उस देश को दर्शाता है, परंतु कनान देश का मतलब है आशीषित देश, परमेश्वर के लोगों का देश को दर्शाता है। तो जो वचन हमने 114 का पहले में देखा कि उस जगह में याकूब 37वें अध्याय से अगर हम देखते हैं तो उस जगह में जब यूसुफ जहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ था, गोशेन नामक देश में याकूब और उसके सारे घराने के लोग रहते थे। इसके बारे में भी बाइबल बतलाती है। उत्पत्ति का किताब 41 अध्याय में गोशेन नामक एक देश को दिया गया था, उसमें याकूब और उसका सारा घराना जो है, उन दिनों में जब अकाल हुआ था, उस अकाल के समय में ये सारे लोग जो है उस जगह पे घर पे रहे थे, क्योंकि उन दिनों में यूसुफ जो है प्रधानमंत्री था और यूसुफ के द्वारा कई एक लोगों को, सारे लोगों को भोजन मिला और भोजन से वे लोग नाम नहीं मरे और परमेश्वर के कार्य हुआ। यहाँ पर गोशेन नामक एक देश में याकूब और उनका घराना रहता था, परंतु भजनकार इस प्रकार से इसको कहता है कि वहां से कूच किया, मतलब वे उस जगह को छोड़कर, दूसरी भिन्न भाषा बोलने वाली जगह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं।
मेरे प्रियो, मेरे साथ और एक वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब 13 अध्याय का 3रा वाक्य। निर्गमन का किताब 13 अध्याय का 3रा वाक्य। निर्गमन 13 अध्याय का 3रा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिससे तुम लोग दासत के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें अख़मीरी रोटी न खाई जाए। प्रियो, मेरे सहकर्मियों, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। इसका मतलब क्या है कि मिस्र का जगह छोड़कर परमेश्वर उनको निकाल लाया, उस जगह को इस प्रकार से कहते हैं। आज के इस नए मंथ में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो आपको और मन में मुझे परमेश्वर की आत्मा ये कहती है कि प्रभु हमें अपना जो जगह है, अपने जिस स्थान में हम पाए जाते हैं, उस स्थान से प्रभु की आत्मा आपको अलग अलग जगह पर लेकर जाना चाहती है। उस जिस जगह पे आप पहले थे, जिस जगह पर आप रहते थे या जिस जगह पर आप सेवकाई करने के लिए रहते थे, उस सेवकाई को प्रभु आपकी बढ़ाना चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, आपको और जगह जगह में परमेश्वर की आत्मा सेवकाई करने हेतु लेकर जाएगी और परमेश्वर आपको उस सेवकाई के बदले में कहीं और जगह पर लेकर जाना चाहता है। इसी के लिए आपके जीवन में जिस प्रार्थनाओं को हमने किया, जिस प्रार्थनाओं के द्वारा आप और हम परमेश्वर में बने हैं, जब हम उस जगह पर आप जाने चाहते हैं, शायद आपने पिछले सप्ताह में, पिछले बारों में कई प्रकार की प्रार्थनाओं को किया होगा, परंतु इस महीने में आप उन प्रार्थनाओं का जवाब भी देख पाओगे। कई एक आश्चर्य कर्मों का जवाब आप देख पाओगे, कई चंगाई के गवाही को भी आप देख पाओगे। साथ ही परमेश्वर आपको और जगह पर लेकर जाकर उसके वचनों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और आपके द्वारा परमेश्वर के विभिन्न कार्यों के लिए भी वो इस्तेमाल करना चाहता है। और साथ ही परमेश्वर आपको एक नए जर्नी में इस्तेमाल करना चाहता है, नई यात्रा में परमेश्वर आपको अगुवाई कर कर लेकर जाना चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, आपके लिए परमेश्वर की अलग प्रकार की सेवकाई इंतजार कर रही है। तो मेरी आपको ये प्रार्थना है कि आपके जीवन में जिस जगह में परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, उस जगह के लिए आज से आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर से विनती मांगिए, परमेश्वर से मेरे साथ, क्योंकि दाऊद इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता का किताब उसका 23वां अध्याय, भजन संहिता का किताब 23 अध्याय का 2रा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। ये हरी हरी चराइयों का मतलब क्या है? एक आशीष की जगह, एक आरामदायक जगह तो है ही, परंतु साथ में परमेश्वर हमें उस हरी हरी जगह के पास, जहां पर सुखदायी जल है। सुखदायी जल मतलब आप कई दिनों से कई प्रकार की प्रार्थनाओं को किए होंगे, आप कई दिनों से कई प्रकार के प्रार्थनाओं का जवाब के लिए इंतजार करते होंगे, परंतु परमेश्वर इस महीने में आपकी प्रार्थनाओं का जवाब सुनकर आपको ऐसी जगहों में आपके जीवन को या आपको ठंडा करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और परमेश्वर आपको जो सेवकाई के लिए आप ठहराए गए हैं, जो सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इस प्रकार की सेवकाई के में आपको प्रभु दौड़ धूप के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर का। और परमेश्वर ही है जो आपको लेकर भी जाएगा और आपके लिए व्यवस्था भी करवाएगा और आपकी सुरक्षा भी करेगा। परंतु हमें उस सुरक्षा के लिए आज से ही परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए, प्रभु को हमारे लिए ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी योजना पूरी हो। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में अपने चेले लोगों को प्रार्थना सिखाते समय एक सुंदर वाक्य को प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
उस वाक्य को हम जो प्रार्थना में पढ़ते हैं उसको 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 10वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 10वें वाक्य, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। इस प्रकार की एक छोटी सी प्रार्थना की हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर आपकी जो इच्छा है, आप जिस प्रकार से हमें चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमें अगुवाई करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन की सेवकाई की बातें हो, हमारे जीवन की सारी बातें हो, और ना केवल वो बातें हो परंतु परमेश्वर जिस जगह में आप हमें लेकर जाना चाहते वहाँ की सुरक्षा आप हमारे लिए कीजिए, हमारी यात्राओं में हमें आशीषित कीजिए, और साथ ही हमारे द्वारा होने वाली सेवकाई के लिए परमेश्वर आप हमें आशीषित कीजिए। इस प्रकार की बातें आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। आपको और मुझे समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहे और आपके साथ बर्ताव करे। और मैं आपको फिर से एक बात को याद दिलाऊं, ये 10 अंक मतलब इस साल के 10वें महीने में हम पहुंचे हैं। 10 मतलब परमेश्वर का कुछ नया कार्य आपके जीवन में होगा, या इसको मैं ये कहूँ नई शुरुआत भी कह सकते हैं। 10 मतलब नया आशीष, नया बात इसको कहते हैं। इसी के लिए हम इस प्रकार से परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में सदैव बनी रहे, इसी प्रकार का आप लोगों से मैं यही चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस पूरे महीने में परमेश्वर हमारे सारे सेवकाई के कामों को प्रभु आप आशीषित करने पाए। परमेश्वर आप हमारे द्वारा आपके नाम की ऊंचाई और बड़ाई करने पाए। परमेश्वर जिस जगह पर आप लेकर जाना चाहते हैं परमेश्वर, वहाँ के सारे बातों को आप प्रबंध करने के लिए भी हम दुआ करते हैं। तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह और तो आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर। तू कार्य कर, तू कार्य कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।